आप लोग 1 मिनट में क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। सर हाँ बताइए। सर जैसे कि मान लो मैं टेस्टर हूँ, मेरे पास जूम एप्लीकेशन आई टेस्ट होने के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम, तो मैंने उसकी टेस्टिंग करी और उसमें मैंने ये एक बग मिला मुझे कि मैं मीटिंग ज्वाइन नहीं कर पा रही। तो मैंने डेवलपर को कह दिया कि ये बग आ रहा है, मैं मीटिंग ज्वाइन नहीं कर पा रही। तो फिर उन्होंने उस बग को फिक्स किया और दोबारा से वो टेस्टिंग के लिए आया, तो अब वो सैनिटी टेस्टिंग होगी। ये क्वेश्चन है मेरा, अब वो सैनिटी टेस्टिंग होगी जब मैं सेकंड टाइम उसको कर रही हूँ। मतलब आपका स्मोक में ही बग फंस गया था और स्मोक से ही रिटर्न हाँ कर, तो उस समय फिर हाँ स्मोक ही हो, स्मोक। उस समय स्मोक ही रहेगा, जब दोबारा भी आएगा तो अच्छा स्मोक उस रहेगा। समय। ओके ओके ओके। ठीक है, अब अभी आपको समझ में आ जाएगा। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ और आपको मतलब मैं अपना एक मतलब थोड़ा सा देखता हूँ, एक मतलब एक वो क्या बोलते हैं, प्रयास करके कि आपको समझा लूं, समझ में आपको आ जाए। देखते हैं कि आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश कर। देखो क्या होता है, 2 तरीके का टेस्टिंग होता है। जब भी टेस्टिंग करोगे ना तो 2 तरीके, एक क्या होता है कि सॉफ्टवेयर पहले से ही बना हुआ है, ठीक है, और आप आए हो तो आपको टेस्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि आप चले गए हो फेसबुक कंपनी में, तो फेसबुक तो पहले से बना हुआ है और आपको बोला गया है कि टेस्ट करना है, ठीक है। तो मतलब ये है कि यहाँ पे एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर पहले से है और उसी में कुछ नया नया होता रहेगा और टेस्टर उसको टेस्ट करते रहेंगे। एक टेस्टिंग तो ऐसा होगा। एक टेस्टिंग ऐसा होगा कि आप आज हायर हुए हो और आपको एक नया जो सॉफ्टवेयर बन रहा है उस वाले प्रोजेक्ट में हायर मतलब असाइन कर दिया गया कि तुम्हारा जो प्रोजेक्ट है अभी बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है और ये काम तुम्हारा चल रहा है, ठीक है। 2 तरीके का काम होगा ना, एक जो ऑलरेडी बना हुआ है और एक जो बन रहा है, ठीक है। तो क्या होता है, जब भी किसी एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर में कुछ भी चेंज कर दिया जाता है तो हम हमारी मतलब टेस्टर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस पूरे सॉफ्टवेयर को थ्रू आउट चेक करना कि कुछ भी जो चेंज हुआ है क्या उससे सॉफ्टवेयर के ऊपर कोई इंपैक्ट आया है, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल मान लो कि हमारी बॉडी है, अभी मैं एकदम फिट हूँ, ठीक है, लेकिन हमारे एग्जिस्टिंग बॉडी में कुछ चेंज कर दिया जाएगा तो एक भगवान ने एक टेस्टर भी बना के भेजा हुआ है कि जैसे ही अनीस के बॉडी में कुछ चेंज होगा तुमको पूरी बॉडी को फिर से चेकअप करना है, ठीक है। तो मैं आज जाके बाल कटवा लेता हूँ, तो वो जो टेस्टर होगा ना वो मेरे पूरे बॉडी को चेक करेगा, ठीक है। मेरी उंगली कट जाएगी आज मॉर्निंग में सब्जी काटते समय, वो फटाक से मेरा पूरा बॉडी चेक कर देगा। बात है समझ में। तो यही काम एक टेस्टर का होता है कि जो सॉफ्टवेयर पहले से ही बना हुआ है, हम पहले से उसको टेस्ट कर चुके हैं, लेकिन उसमें भी कुछ चेंज हो रहा है। जैसे चेंज में क्या क्या हो सकता है, जैसे मान लो कि कोई डिफेक्ट आया था और डेवलपर ने डिफेक्ट को फिक्स किया है, ठीक है। तो ये भाई उसके बाद हमें देखना होगा ना कि भाई ये सॉफ्टवेयर सही है कि नहीं, डेवलपर ने फिक्स किया तो सॉफ्टवेयर अब काम कर रहा है कि नहीं प्रॉपर। बात आई समझ में। और क्या हो सकता है, जैसे सॉफ्टवेयर में कोई नया मॉड्यूल ऐड कर देगा, कोई नया चीज नया फंक्शनलिटी ऐड कर दे, तो उसके बाद हमें एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर को चेक करना होगा कि बाकी मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि नया फंक्शन जो ऐड होगा बस वही चेक होगा, पुराना चीज चेक नहीं करेंगे। मतलब मान लो मैं इंसान हूँ, बोल रहा हूँ कि सर आपका एक हाथ लगा देते हैं, एक और 2 है एक 3 कर देते हैं, तो सिर्फ हाथ थोड़ी चेक होगा, मेरा बॉडी भी चेक करना होगा। ये तो हो सकता है कि नया हाथ जोड़ने से मेरा आंख खराब हो गया हो, ये तो हो सकता है ना। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर में अगर कोई नया मॉड्यूल ऐड होगा तो उस सिचुएशन में भी हमें सॉफ्टवेयर को चेक करना होगा, एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी को, कि सॉफ्टवेयर में और बाकी कहीं तो सॉफ्टवेयर में मतलब डैमेज नहीं हुआ है। बात आई समझ में। 2 चीजें मैंने बताया, एक को डिफेक्ट फिक्स हो सकता है, एक कि सॉफ्टवेयर में कोई नया फंक्शनैलिटी ऐड किया जा सकता है, ठीक है। तीसरा, सॉफ्टवेयर में से कोई नया फंक्शनैलिटी रिमूव करा दे, मतलब कोई फंक्शनैलिटी पुराना फंक्शनैलिटी रिमूव करा दे, तो उसके बाद भी हमें हमें एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर को चेक करना पड़ेगा। जैसे मेरा बॉडी है, मैं बोलूं कि एक हाथ काट के हटा रहा हूँ, तो हाथ तो हटेगा तो हटेगा, उसके बाद रेस्ट ऑफ बॉडी फिर से चेक करना पड़ेगा टेस्टर को कि भाई बाकी बॉडी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बात आई समझ में। तो क्या हो सकता है एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर के साथ कि कुछ रिमूव करा दे उससे, तो उसके बाद भी आपको टेस्टिंग करना पड़ेगा कि एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। सबसे लास्ट क्या होता है, ऑप्टिमाइज कर दे। ऑप्टिमाइज का मतलब क्या होता है, जैसे एक सॉफ्टवेयर चल रहा है लेकिन बहुत स्लो काम कर रहा है, उसका परफॉर्मेंस बहुत खराब है, तो डेवलपर को बोला गया कि थोड़ा इसका परफॉर्मेंस सुधारो, ठीक है। तो उसने उसका परफॉर्मेंस सुधारा, तो ऐसा तो कुछ गलती नहीं किया कि परफॉर्मेंस सुधारने में फंक्शन ही उड़ा दिया सारा। तो हम उसके परफॉर्मेंस सुधारने के बाद भी सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी को फिर से चेक करते हैं। बात आई समझ में। तो किसी भी एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर को हम इस 4 कंडीशन में चेक करते हैं। क्या क्या चीज हो सकता है, कोई डिफेक्ट फिक्स होगा, उसके बाद हमें एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर को चेक करना होगा, कोई मॉड्यूल ऐड हो जाएगा, उसके बाद भी हमें एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर को चेक करना होगा, कोई मॉड्यूल रिमूव कर दिया गया, उसके बाद भी हमें एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर को चेक करना होगा, और अगर सॉफ्टवेयर को ऑप्टिमाइज कर दिया गया, ऑप्टिमाइज का मतलब होता है कि परफॉर्मेंस बढ़िया किया गया, तो उसके बाद भी हमें सॉफ्टवेयर को चेक करना होगा। बात आई समझ में।
तो ये कुछ कंडीशंस है जो हमें एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर को चेक करना पड़ता है इसमें, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम सिनेटी की। सिनेटी क्या बोलता है कि जैसे ये जो 4 एक्शन में बता रहा हूँ, इसमें से कोई भी एक्शन होगा तो सबसे पहले तुम सिनेटी करो। क्या करो? सिनेटी करो। सिनेटी क्या बोलता है कि तुम डिटेल में पहले चेक करने से पहले एक ऊपर का चेक करो। आता है समझ में? मतलब हम कुछ भी चेंज हुआ हम सीधा आ जाते हैं डिटेल में चेक करने, और पता चला कि यार यूआरएल नहीं खुल रहा है। पता क्या चला कि एक डिफेक्ट फिक्स हुआ और हम पूरा मतलब प्लान करके आ गए टेस्ट करने, पता चला यूआरएल ही नहीं खुला। तब आपने क्या प्लान किया, क्या टेस्ट कर रहे हो आप? बात आई समझ में? तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे नया डिजाइन जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें जैसे आप स्मोक कर रहे थे, अब यहाँ पे सबसे पहले आप सिनेटी कर लोगे। मतलब यहाँ पे भी सेम चीज ही होगा, बस क्या है ये एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर पे होगा, जो सॉफ्टवेयर पहले से बना हुआ है उसके ऊपर ये चलेगा। बात आई समझ में? और इसमें भी हम बेसिक स्टेबिलिटी ही सॉफ्टवेयर का देखेंगे कि सब कुछ स्टेबल है कि नहीं। जब सब कुछ से स्टेबल दिख जाएगा उसके बाद बोलेंगे कि ठीक है इसका आप टेस्टिंग, हम प्रॉपर टेस्टिंग स्टार्ट करेंगे। हाँ? नहीं, स्मोक हमेशा नया जो सॉफ्टवेयर बन के आ रहा है ना, नया मॉड्यूल। जैसे मैं बताता हूँ, मेरा बॉडी है ना, एक मिनट सुनो, मेरा बॉडी है, मेरा एग्जिस्टिंग बॉडी है। आप बोले होगे सर इसमें एक हाथ जोड़ना चाह रहा हूँ, आपने हाथ जोड़ा तो उस हाथ का आप स्मोक टेस्टिंग करोगे। और रेस्ट में सेनेटी में आपका दोनों का चलेगा। मतलब सेनेटी के अंदर आपका दोनों आ जाएगा, मतलब कि उसमें ओवरऑल सॉफ्टवेयर की बात होगी, ओवरऑल सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी की बात। स्मोक के अंदर उस पार्ट की बात होगी जो नया पार्ट आया है। जैसे मान लो आपके तो पहले उसकी हम स्मोक टेस्ट करेंगे, सेनेटी करेंगे। जो नया चीज आया है ना उसका स्मोक होगा, जो नया होगा पहले स्मोक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब ऐड ऑन होगा तब जाकर के उसका, ठीक है। दोनों चीज अलग-अलग मिलती होंगी ना, जैसे मतलब टेस्ट करने के लिए एक साथ है। जैसे मान लीजिए कोई चीज आया नया ऐड हुआ है, पहले वो पुराना मतलब एक साथ इंटीग्रेशन करके देंगे कि अलग-अलग? एक साथ मिलेगा, एक साथ मिलेगा, एक साथ। सर हमको लेना पड़ेगा, वो आपको रिलीज नोट मिलता रहता है। रिलीज समझते हो? रिलीज नोट एक टर्म आता है, रिलीज नोट। जब भी कोई नया बिल्ड रिलीज किया जाएगा ना तो उसके साथ नोट दिया जाता है कि इस बिल्ड में नया क्या है। अगर कुछ पार्ट हटाया है तो वो भी उस नोट पे लिख देगा कि ये पार्ट हटा दिया। हाँ, नोट लिख देगा वहां पे, उसे बोला जाता है रिलीज नोट। कि क्या अपडेट करके भेज रहे हो अभी, मुझे कैसे पता चलेगा, टेस्टर को कैसे पता चलेगा? तो टेस्टर वही रिलीज नोट देखता है कि क्या क्या नया करके मिला है सॉफ्टवेयर के अंदर, क्या नया हो गया है, कोई चीज रिमूव हुआ है, कोई चीज ऐड हुआ है, डिफेक्ट फिक्स हुआ है, तो रिलीज नोट पे हम लिख देता है, डेवलपर लिख देगा ये चीज। हाँ, उसके अकॉर्डिंग अच्छा। हाँ, अब बताओ सिनेटी समझ में आया या नहीं है? हेलो, यस सर। जी, यस सर। यस सर, यस सर। यस सर। अभी भी समझ आया कि नहीं? मैं ये पूछ रहा हूँ। आगे सर, आगे समझ आ गया। ओके, यस सर आगे। क्या होता है हमारा सिनेटी एंड स्मोक। जब भी क्वेश्चन पूछेगा आप देखना 90% केस में क्वेश्चन यही पूछेगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्मोक एंड 90% केस का मतलब ये कि जब भी उसको स्मोक पूछना होगा ना तो वो इस तरीके से ही पूछेगा, सिनेटी एंड स्मोक, सिनेटी एंड स्मोक, सिनेटी एंड स्मोक, ठीक है। कल देखे नहीं ग्रुप में? अरे नहीं होगा ना तो आप एक काम करना, मुझे वो लिस्ट देना कि सर ये चीज चाहिए, मैं वो आपको भेज दूँ। मेरे पास और भी कंटेंट देख लो, पूरा भर के रखा हूँ, आप ही देखना, मांगो तो सारा दे दूंगा। हार्ड ड्राइव है वो, पावर बैंक में डेटा। ठीक, ओके, ठीक है, ये क्लियर है स्मोक सिनेटिक। किसी को कोई डाउट यहाँ पे? क्लियर है नहीं ये? नहीं सर। एक छोटा सा टर्म और पढ़ा देते हैं अभी आप लोगों को। बग लीकेज समझते हो क्या होता है? बग लीकेज बग लीकेज क्या होता है? कोई बता रहा है बग लीकेज?
वही सेम स्मोक वाला। स्मोक भी बताया होगा, टाइम बच जाएगा आपका, कॉस्ट बचेगा, एफर्ट बचेगा। ठीक है। बग लीकेज, बग लीकेज यस सर। सर बग लीकेज वो होता है जब एंड यूजर या कोई कस्टमर उसको अपने प्रोडक्ट को टेस्ट करता है और उसे कोई वो मिलता है बग, तो मतलब वो बग लीक कर गया, दैट मीन्स वो टेस्टर के आंखों से मिस हो गया, तो उसको बग लीकेज होता है। चलिए देखो, कंपनी में क्या होता है, सबसे पहले डेवलपर होता है। क्या होता है? डेवलपर। डेवलपर जब काम कर देता है तो वो होता है क्यूए के पास जाता है। क्यूए जब टेस्ट कर लेता है तो वो जाता है यूएटी के पास। ठीक है, यूएटी डिपार्टमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, क्यूए डिपार्टमेंट, यूजर एक्सेप्टेंस डिपार्टमेंट एंड लाइव डिपार्टमेंट, मतलब जो डेटा लाइव हो जाएगा। बेसिकली ये 4 होता है। ठीक है, कंपनी में जब काम करोगे तो देखोगे 4 एनवायरमेंट में होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है कि डेवलपर काम को करके भेज देता है टेस्टर के पास कि भाई देखो हमने बना दिया है, इसको चेक कर। ठीक है, हमें जो भी टेस्टिंग करना है, स्मोक, सैनिटी, रिग्रेशन, फिगरेशन, जो करना है हम लोग यहाँ करते हैं। मतलब हम लोगों का डिपार्टमेंट ये है, हम यहाँ बैठे। आपकी जब किसी कंपनी में हायरिंग होगी तो आप क्यूए डिपार्टमेंट में रहेंगे। ठीक है, आप जब सॉफ्टवेयर को चेक कर लेते हो, आप बोलते हो कि नहीं सॉफ्टवेयर ठीक है, मैंने टेस्ट कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है सॉफ्टवेयर के अंदर, तो आप जैसे ही ओके अपने मतलब हम अपने एंड से साइन ऑफ कर देते हैं। साइन ऑफ का मतलब कि हमने कर दिया ओके, तो ये चीज यहाँ से निकल के चला जाएगा यूएटी डिपार्टमेंट के पास। ठीक है, और यूएटी डिपार्टमेंट ने बग पकड़ लिया, यूएटी डिपार्टमेंट ने बग पकड़ लिया और बता दिया कि यहाँ बग। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे जैसे ही ये कोई बग पकड़ेगा, उस बग को हम बोलेंगे, मतलब क्यूए डिपार्टमेंट बोलेगा कि बग लीक कर गया, लीक कर गया हमारा बग, क्योंकि हमसे मिस कर गया और वो जाकर के आगे यूएटी डिपार्टमेंट को। बात है समझ में? तो इस टर्म को क्या बोला जाता है? बग लीकेज। सॉफ्टवेयर के अंदर प्रॉब्लम, जैसे कुछ था मिस्टेक और आप टेस्टर हो, आपको इसलिए कंपनी ने रखा था कि आप मतलब इशू पकड़ोगे कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, लेकिन आपने नहीं पकड़ा और वो यूएटी डिपार्टमेंट ने पकड़ के भेजा कि ये बग। इसमें हमारी बेइज्जती होती है, टेस्टर्स की बेइज्जती होती है यहाँ पे कि आपने कैसा टेस्ट किया, आपका बग लीक कर गया। होता है बग लीक, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बेइज्जती का मतलब ये नहीं कि आपने जॉब ही छोड़ दिया कि यार बग लीक कर गया तो मैं जॉब नहीं करूँ। होता ही है, छूटता ही है बग, हम इंसान है ना, तो मिस तो करेंगे। ठीक है ना, तो बग लीकेज का मतलब यही होता है कि टेस्टिंग डिपार्टमेंट के पास बग नहीं आया, लेकिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास बग आया। ठीक है ना, तो हम बोलते हैं कि ये बग। समझ गए बात? बग लीक। किसी को कोई डाउट है बग लीकेज टर्म समझने में कि बग लीकेज कब बोलेंगे? नो सर। ओके, मंकी टेस्टिंग क्या होता है? कौन सी सर? मंकी टेस्टिंग, मंकी या एडहॉक दोनों एक ही टेस्टिंग होता है। अगर आपसे कोई एडहॉक भी बोले तो जो अभी बताऊंगा यही बताना है इसको, और कोई मंकी टेस्टिंग बोले तो भी यही बताना, मतलब एक ही टेस्टिंग है, नाम अलग अलग। कोई एडहॉक बोल देता है, कोई मंकी बोलता है। ठीक है ना, बात है समझ में? तो आप याद रखिएगा, जो अभी बताऊंगा मंकी में वही एडहॉक में भी बताना है। क्या होता है मंकी टेस्टिंग? ये तुम कहाँ से निकाले? तो हर एक टेस्टिंग में अलग अलग कंपोनेंट को चेक करोगे। मंकी टेस्टिंग में अलग क्या होता है? देखो, मंकी टेस्टिंग का नाम इसलिए पड़ा हुआ है, ये समझो क्या होता है मंकी टेस्टिंग के अंदर। मंकी का एक फीचर ये होगा, आप देखेंगे कि जिस डाल पे बैठेगा ना, उसको कितना भी फल क्यों ना हो, वो टोटल फल तोड़ के नहीं खाएगा। 2 तोड़ लिया, जंप करके दूसरे डाल पे पहुंच गया, उसका 2 ले लिया, खा लिया, जंप करके दूसरे डाल पे पहुंच जाए। मतलब ये कि किसी भी डाल को वो कंप्लीटली नहीं वो करेगा। बात आई समझे? मतलब एक होता है ना जंप करता रहता है, इससे टेस्टर भी कभी कभी ये करते रहता है। जैसे मैं क्लाइंट हूँ, ठीक है, आप कंपनी में टेस्टर हो, आप बोलोगे सर टेस्ट करने में तो 2 महीने का समय लगेगा। यार पागल हो गया, कल लाइव करना है, कल से मेरा कस्टमर आएगा। यही होता है कि भाई हम सेमिनार रखे हुए हैं अपने सॉफ्टवेयर के लिए कि हम आएंगे सेमिनार में बताएंगे और कल से हमारा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, और तुम बोल रहे हो कि 2 महीने के बाद देंगे। पागल हो गए? कल चाहिए, कल शाम तक दो, परसों मुझे सेमिनार में लेके जाना है सॉफ्टवेयर को। बाद में करते रहना जो करना है तुमको, टेस्ट तुम बाद में कर, अभी मुझे 2 दिन में सॉफ्टवेयर चाहिए ही चाहिए।
ये सिचुएशन आएगा कंपनी में जब आप क्लाइंट बेस्ड में काम करोगे ना, इवन की प्रोडक्ट बेस्ड में। मेरी कंपनी में हुआ है, सॉफ्टवेयर होना था 16 तारीख को बन के मिलना था, वो सॉफ्टवेयर मिला 28 तारीख को, 30 तारीख को था सेमिनार, ठीक है, चला गया वही सॉफ्टवेयर लेकर के बिना टेस्टिंग कराए हुए वहां पे जाके फंस गया। बात ही समझ में। तो अब इस सिचुएशन में कैसा टेस्टिंग होगा, ऐसा अगर सिचुएशन होगा तो कैसी टेस्टिंग करेंगे हम, कैसे टेस्ट करके? तो यहाँ पे बोला जाता है कि इसका मंकी टेस्टिंग करो। मंकी टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि हम प्रॉपर टेस्टिंग नहीं कर रहे, हर एक फंक्शनैलिटी पे जंप कर रहे हैं, ठीक है, और एक दो टेस्ट केसेस चला रहे हैं, जैसे लॉगिन पे पहुंच गए, चेक कर, हमने देखा लॉगिन में एक यूजर आईडी पासवर्ड डाला, लॉगिन हो गया, बोला लॉगिन ठीक है हटाओ, लॉगिन ठीक है हटाओ, इनवैलिड वगैरह चेक नहीं किया, ब्लैंक रख के चेक नहीं किया। बात है समझ में? हमने प्रॉपर टेस्ट केसेस नहीं चलाए, हमने कुछ टेस्ट केसेस चला दिए, ठीक है हटाओ हटाओ, इतना टाइम ही नहीं है हमारे पास, क्योंकि क्लाइंट बोल रहा है कि परसों मुझे तो सेमिनार में दिखाना है। बात है समझ में? तो हम ऊपर से जंप करके एक आध दो टेस्ट केसेस चला करके सारा फंक्शनलिटी ओके करके दे लेते। बात है समझ में? और जब फ्री होंगे तब जाकर के उसकी टेस्टिंग होगी, जब वो बोल देंगे कि हाँ आप टेस्टिंग करो तब करेंगे। इस केस में हम मंकी टेस्टिंग का मतलब क्या होता है? नॉट अ प्रॉपर टेस्टिंग, ठीक है। और ये कब होता है? जब क्लाइंट हमें कम टाइम देता है और बोलता है कि टेस्ट कर, तो उस सिचुएशन में कंप्लीट टेस्टिंग होना पॉसिबल ही नहीं, फिजिबल ही नहीं। ठीक है सर। मतलब मंकी टेस्टिंग में मेन फीचर्स को टेस्ट करते हैं जो रिक्वायर्ड है। हाँ, मेन फीचर और प्रॉपर टेस्ट केस नहीं लगाते। बात है प्रॉपर टेस्ट। हाँ, मतलब जैसे मान लो लॉगिन हो गया, लॉगिन का तो अराउंड 25 टेस्ट केसेस होंगे टोटल अगर आप लिखोगे तो, लेकिन अब हम 25 टेस्ट केस चलाने का टाइम क्या है मेरे पास? उतना अगर चलाएंगे तब तो 1 महीने का समय चाहिए कंप्लीट टेस्टिंग के लिए। क्लाइंट सर पे चढ़ गया कि नहीं मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है, तो उस सिचुएशन में क्या कर लो? उस सिचुएशन में हम पार्शियली स्टार्ट कर देंगे, मतलब मंकी टेस्टिंग स्टार्ट होगा, बोलेंगे बस जंप करो और एक दो टेस्ट केसेस चला के निकल जाओ, बात खत्म। क्लियर हुआ या नहीं हुआ मंकी टेस्टिंग? यस सर। गुड कर देंगे, गुड कर देंगे डेवलपर को। कहीं भी कोई टेस्टिंग होगा, बग आएगा तो रिपोर्ट होगा, बताइए। तो गुस्सा करे तो करेगा, तो भाई टेस्ट तो भी देना। अरे ये मैनेजमेंट का काम होता है, ये हमारा काम थोड़ी होता है। मान लो एक जगह पर मिलेगा, एक फंक्शनैलिटी पर मिलेगा, तो उसको वही लोग देंगे टेस्टिंग को, तो भैया फ्रेंड्स ठीक करे आगे भी टेस्ट करेंगे। डिपेंड करता है ब्लॉकर पे, मतलब बग कहाँ मिला है। बग मान लीजिए कि लॉगिन ही नहीं होने दे रहा है, तो आपको रुकना है, कंपलसरी है कि आप ब्लॉक हो चुके हो, आपको रुक जाना पड़ेगा। लेकिन मान लो कि बग कहीं आ रहा है, जैसे मान लीजिए फेसबुक का स्पेलिंग फेस लुक कर दिया, बग तो है, लेकिन आपको रुकने की जरूरत नहीं है, आप आगे टेस्टिंग कीजिए, आप रिपोर्ट कर दीजिए कि फेसबुक होना चाहिए, तुमने फेसबुक लिखा है, तो इस बग को ठीक करो। तुम ये रिपोर्ट कर दोगे, लेकिन आपको रुकने की जरूरत नहीं है वहां पे। क्यों रुकोगे? सॉफ्टवेयर तो चल रहा है ना, पता ही समझ। हाँ, जब तक कि आपको ब्लॉकर न मिले, ब्लॉकर मिल जाएगा तो रुकना पड़ेगा। जैसे लॉगिन ही नहीं हुआ, यूआरएल ही नहीं खुला, तो उस कंडीशन में कैसे टेस्ट कर लोगे? पता ही समझ। आगे आप जा नहीं सकते हो, ब्लॉक हो चुके हो, उस सिचुएशन में आपको टेस्टिंग रोकना ही पड़ेगा। ठीक है, मंकी टेस्टिंग क्लियर है? किसी को कोई डाउट? कोई डाउट? No, sir. ओके। So when we are doing testing, first, this is this monkey testing will be done or the other one, एक्चुअली like smoke testing? नहीं, When this for this monkey testing done, before that we will be doing this smoke testing. it is your first class? No, not first class. It's a doubt like. Yesterday you have taken a class? Sorry sir. कल आपने क्लास लिया था? कल नहीं था, इसलिए आपको ये डाउट है। कल मैंने लेवल ऑफ टेस्टिंग बताया था, जिसमें मैंने ये बता दिया था कि टेस्टिंग कैसे होगा। मैंने बता दिया था कि सबसे पहले हम स्मोक करते हैं, उसके बाद कंपोनेंट करते हैं, उसके बाद सिस्टम टेस्टिंग करते हैं, उसके बाद रिग्रेशन करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो मतलब जो भी हो, तो ये हमारा टेस्टिंग का लेवल था। ये सब जो टेस्टिंग है ये बेसिकली सिचुएशनल्स है। क्लाइंट ने ऐसा कहा तो ये टेस्टिंग होगा,
ठीक है, अदरवाइज नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि टेस्टर के पास सफिशिएंट टाइम है तो वो मंकी टेस्टिंग क्यों करने जाए, तो वो प्रॉपर टेस्टिंग नहीं करेगा। बात है समझ में? क्लाइंट ने Okay, understood. कि भाई नहीं मेरे पास टाइम नहीं है तो मंकी टेस्टिंग ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके मन पे है जब मन करे लगा देंगे, नहीं। हम जब प्रॉपर टेस्टिंग करेंगे तो जो मैं कल बताया हूँ वैसे ही हो। हाँ, ये सिचुएशनल है कि अगर क्लाइंट ने बोला ऐसा तो ये टेस्टिंग स्टार्ट। Okay, understood. सर जो लेवल ऑफ स्मोक टेस्टिंग थे तो वो जो आपने भेजा था पीपीटी सर, उसमें मैंने एक और चीज पढ़ी थी जो आपने यहाँ पे बताई कि उसमें जो स्टेप्स दे रखे थे सर, वो इंटीग्रेशन टेस्टिंग के बाद सैनिटी टेस्टिंग दे रखा है, फिर स्मोक टेस्टिंग दे रखा है। तो यहाँ पे अगर हम जो आज पढ़ रहे हैं तो उससे तो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया ना सर, वो वाले स्टेप्स को देखकर। अच्छा, आप ये बोल रहे हो कि इंटीग्रेशन के बाद सैनिटी लिखा हुआ है? हाँ, लेवल ऑफ स्मोक टेस्टिंग है सब, फर्स्ट ऑफ ऑल कोड है, देन यूनिट, इंटीग्रेशन, सैनिटी एंड स्मोक एंड लास्ट वन फंक्शनल टेस्टिंग। बट आज आपने जो अभी बताया तो वो डिफरेंस बताया, उससे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है सर। ठीक है, आप जो देखे हो ना वो मैं भी देख रहा हूँ। ठीक है, आप जो बोल रहे हो अच्छा वो मैं भी देख रहा हूँ। अच्छा ठीक है सर, मैंने वो वहां में देखा था। नहीं, आप मैं आपको दिखा देता हूँ। आप क्या बोल रहे हो, आप यही बोल रहे हो, मुझे पता चल गया आप ये बोल रहे हो। ये बोल रहे हो ना? सर यस, यही वाला है पीपीटी। हाँ ये बोल रहे हो ना, ये जो मैं दिखा रहा हूँ? यस यस यस। कोई नहीं, मैं जो बता रहा हूँ बिल्कुल सही है, इस पिक्चर पे मत जाओ। ये पिक्चर सही है अपने जगह पे, लेकिन इसको मैं समझा दूंगा कि क्या है। मैं जो बताया वो बिल्कुल सही है, आप उसको अपने माइंड में रखिए। ये यहाँ पे ये बताने का मतलब कुछ और है, मैं आपको बता दूंगा कभी ये मैं बता दूंगा। मैं जो बता रहा हूँ एकदम आप उसी फ्लो में रखो। ये मुझे पता है कि यहाँ पे ये चीज है, और ये मतलब मैंने इसके बारे में पढ़ा भी कि ऐसा क्यों लिखा हुआ है, तो फिर समझ में आया कि ये है क्या। तो मैं जो बताया हूँ वो एकदम सही है, आप उसको ही रखिए अपने। और ये भी मैं बता दूंगा कि ये ऐसा पिक्चर क्यों दिखा रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला कि सैनिटी होगा, ठीक है, और उसके बाद हमारा रिग्रेशन स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे ये क्या क्या है, फंक्शनल का मतलब है रिग्रेशन। यहाँ पे क्या है, रिग्रेशन स्टार्ट होगा। तो सैनिटी कर लेने के बाद जो नया मॉड्यूल है ना उस पर स्मोक टेस्टिंग हो जाएगा। पता है समझे? तो इस पिक्चर में ये क्या किया है, सैनिटी पहले कर दिया है, बाद में बोला कि हम स्मोक करेंगे जो नया मॉड्यूल आया होगा उसके अंदर, और उसके बाद रिग्रेशन स्टार्ट। बट हमें हमसे सिंपली सर क्वेश्चन पूछा जाता है जो अभी आपने बताया है, तो हमें वैसे एक्सप्लेन करना है जो अभी आपने डिटेल्स बताए। हाँ, मैंने ये आपको वाला पढ़ किया है, उसको भी पढ़ लेना एक बार। उस पे भी लिखा हुआ मिलेगा कि आपसे देखो क्वेश्चन ये पिक्चर वगैरह से नहीं पूछेगा। क्वेश्चन ऐसा पूछता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्मोक एंड सैनिटी। ठीक है, आप बस ये कंसेप्ट रखो अपने पास कि सैनिटी जो है ना वो हमेशा रिग्रेशन के सबसेट में यूज किया जाता है। ठीक है, ये टर्म याद रख लो आप कि दोबारा सैनिटी हमेशा रिग्रेशन के सबसेट में यूज किया जाता है। मतलब जब भी हमें रिग्रेशन करना होगा तो उससे पहले हमें सैनिटी करना ही करना। ठीक है, स्मोक सबसेट नहीं है रिग्रेशन का, ये एक हमेशा न्यूली डिजाइन सॉफ्टवेयर पे लगा है। बस ये टर्म आपको रखना है अपने पास। अच्छा, एक चीज मैं जो बता रहा हूँ आपको, ये चीज आप अपने माइंड में रखिए। जहां पे भी आपको डाउट लगता है कि सर मैंने यहाँ ये देखा, इसके लिए एक डाउट सेशन रखेंगे। ठीक है ना, क्लास में ये चीज नहीं करेंगे। डाउट सेशन एक रख देंगे लास्ट में, लास्ट जैसे कि थर्सडे को रख लेंगे, मान लो कि वीक के थर्सडे को रखेंगे डाउट सेशन में, कि आप लोगों को जो भी डाउट होगा वो आप पूछिएगा वहां पे। जैसे आपने कुछ पढ़ा, आपको कुछ अलग दिखा, जैसे इनको दिखा ये चीज, तो वहां पे हम इस चीज को डिस्कस कर लेंगे कि ये क्या है और ये ऐसा क्यों। ठीक है ना, अगर मान लो मिस्टेक होगा तो वो भी देख लेंगे कि हाँ ऐसा कैसे हो गया। ठीक है, ओके। एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग क्या होता है, या वो छोड़ो, ये टॉपिक अभी नहीं, ये टॉपिक आपको कंफ्यूज करेगा। अब ये बताओ डिफेक्ट एंड बग में क्या डिफरेंस होता है?
डिफेक्ट एंड बग में क्या डिफरेंस है? सर ये फिर टेस्टर फाइंड जो टेस्टर कुछ गलती निकालेगा उसको बग बोलेंगे, और जो यूजर जो गलती निकालेगा सॉफ्टवेयर में वो उसको डिफेक्ट बोलेंगे। आप जो निकालोगे उससे हम बग बोलेंगे, मतलब हम लोग जो निकालेंगे उसे हम बग बोलेंगे, लेकिन अगर गलती यूजर निकाल के दे रहा है तो उसे हम डिफेक्ट बोलेंगे, और नहीं एरर। सर बग तो सर एक तरीके से कोडिंग में आता है। देखिए मैं बताता हूँ, नहीं गलत है, मैं बता देता हूँ। ठीक है, जो भी बोल रहे हैं ना, कहीं कहीं ये चीज लिखा हुआ मिलेगा कि जब टेस्टिंग एनवायरनमेंट में कोई चीज फॉल्ट दिखता है सॉफ्टवेयर के अंदर तो उसे बग बोलता है, टेस्टर बग बोलता है, ठीक है। लेकिन वही चीज जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट निकाल के लाता है तो उसे वो डिफेक्ट बोलता है, डिफेक्ट है, ठीक है। लेकिन इसका एक सही से अगर समझने की आप कोशिश कीजिए तो आपको ये मैं बता देता हूँ कि क्या है बग और क्या है डिफेक्ट। जब हम बग निकालते हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर प्रॉब्लम आया और हमने बताया, रिपोर्ट किया कि देखो ये बग है, तो डेवलपर आपके बग पे एग्री कर जाएगा कि हाँ ये बग है, इसकी गारंटी नहीं। बात आई समझ में? मतलब वो इस बात पे एग्री कर जाएगा कि हाँ ये बग नहीं है, इसकी गारंटी नहीं। बात आई समझ में? तो जब तक कि वो एग्री ना करे उस बग पे तब तक वो बग है, ठीक है। और जैसे ही वो मान लेता है कि हाँ ये बग है तो ये डिफेक्ट है। बात आई समझ में? मैं बोल रहा हूँ आप अंधे हो, आप जब तक नहीं मानोगे ये बग रहेगा, ठीक है। आप जैसे ही मान लोगे कि हाँ मैं अंधा हूँ, ये डिफेक्ट। बात आई समझ में? मतलब हम जब कोई भी चीज मतलब सॉफ्टवेयर के अंदर गलत चीज देखते हो, मतलब कि हम देखते हैं कि ये प्रॉब्लम है सॉफ्टवेयर, तो हम उसे बग बोलते हैं। टेस्टर क्या बोलेगा? बग। लेकिन अब बग आया है तो बग आप रिपोर्ट करोगे डेवलपर को। डेवलपर जब तक उसको नहीं मान रहा है, मतलब एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तब तक वो बग है, ठीक है। और जैसे ही वो एक्सेप्ट कर लिया, ओके हाँ ये तो बग है यार, ठीक है मैं सही करके दे रहा हूँ, जैसे ही वो एग्री किया ये डिफेक्ट हो जाएगा। हाँ नहीं, उसके लिए एक अलग चीज होता है, वो एक फॉल्ट फेलियर अलग चीज है, मैं बता दूंगा आपको, वो भी होता है, ठीक है। बात है इसमें। तो आपको क्या बताना है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है इंटरव्यूअर कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बग एंड डिफेक्ट। तो एकदम कंफ्यूज नहीं होना है। मैं भी कहीं कहीं पढ़ा हूँ इस चीज को कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो बग निकलता है तो उसे वो डिफेक्ट। अरे यार ये कोई बैंक सब जो है ना, मतलब एक बार फोन काट दोगे दोबारा भी फोन कर देते, लगा रखा हूँ, मेरा नंबर बदल देता है बार, मैंने ट्रू कॉलर से उसको ब्लॉक कर रखा है, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि कहीं कहीं मैं भी ये चीज पढ़ा हूँ, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। आई थिंक पंकज बता रहे थे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अगर कोई प्रॉब्लम दिखता है तो उसे डिफेक्ट बोल दिया जाता है, और जब टेस्टिंग डिपार्टमेंट में कोई निकलता है तो बग बोल दिया जाता है। मैं भी कहीं कहीं पढ़ा हूँ, लेकिन आप सही मतलब किसी अच्छे राइटर की बुक में मैंने देखा है, वहाँ ये लिखा हुआ है कि जो टेस्टर बग निकालता है उसे बग बोलते हैं, ठीक है। और जब वो डेवलपर को बताता है कि ये बग है, और डेवलपर जब तक नहीं मानता है तब तक वो बग रहता है। डेवलपर जैसे ही एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये बग है, मैं सही करके दे रहा हूँ, वैसे ही वो डिफेक्ट। बात है समझ में? और अगर डेवलपर के एंड पे बग निकलता है, मतलब डेवलपर के एंड पे कुछ इशू है तो उसे एरर बोलेगा, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा एरर, डिफेक्ट, फॉल्ट, फेलियर, बग सब क्या है, सब लगेगा एक ही जैसा टर्म है, लेकिन सब में माइनर माइनर थोड़ा थोड़ा सा अंतर, अलग अलग डिपार्टमेंट से। मतलब डेवलपर के लिए एरर टर्म रखा गया, टेस्टर के लिए बग रखा गया। टेस्टर जब डेवलपर कंफर्म करता है बग तो वो डिफेक्ट हो जाता है। फॉल्ट होता है और एक फेलियर होता है। फॉल्ट का मतलब होता है बहुत बड़े सॉफ्टवेयर के किसी छोटे से पार्ट में कुछ इश्यू आना, फॉल्ट जाएगा। लेकिन मान लो कि पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर ही कोलैप्स कर दिया, फेलियर हो गया। क्लियर है? नहीं सर, अगर जो सॉफ्टवेयर है वही यूजर के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा तो वो भी तो बोलेगा भाई फेल है अरे वो सब अभी छोड़ो, अभी डिफेक्ट और बग में ही अंतर रखो, बाकी चीज को भी छोड़ो, वो आएगा क्लास पढ़ाऊंगा मैं। कैटेगरीज का क्लास होता है जिसमें ये सारी चीज आते हैं। अभी आप बस ये चीज डिफेक्ट और बग, आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा, मैं जानता हूँ। मतलब इंटरव्यूअर टेस्टर से यही क्वेश्चन पूछेगा, डिफेक्ट और बग में क्या डिफरेंस। तो इसको आप याद रखिए, आपको क्या बोलना है कि जब भी हम किसी भी मतलब सॉफ्टवेयर के अंदर किसी भी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करते हैं तो हम बग बोलते हैं, और उस बग को जैसे ही डेवलपर कंफर्म करता है कि हाँ ये प्रॉब्लम है सॉफ्टवेयर के अंदर, उसी समय ये डिफेक्ट होता है। क्लियर है? क्लियर है नहीं है ये चीज?
यस सर। यस सर। Yes, sir. कल सभी लोगों को सिवियरिटी एंड प्रायोरिटी पर क्या है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप कोई भी कौन सा एग्जाम सर? देखिएगा, एक क्वेश्चन इससे रहेगा, व्हाट सर, रिपीट कर दीजिए। सिवियरिटी एंड प्रायोरिटी। सिवियरिटी एंड प्रायोरिटी, अरे ये लो। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, इससे मैं गारंटी देता हूँ कि एक क्वेश्चन जरूर पूछे, डायरेक्टली पूछे सिवियरिटी क्या होता है, प्रायोरिटी क्या होता है, या एक एग्जांपल बताने के लिए बोले कि बताओ कि हाई सिवियरिटी क्या होता है, लो प्रायोरिटी क्या होता है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा जरूर, एक मैं जानता हूँ। ओके सर। ये पढ़ के आइए, कल इस पे देखेंगे। अरे प्रॉब्लम है।